चलो बच्चों नेक्स्ट परक्विजिट पे चले। नेक्स्ट परक्विजिट का नाम देखना ESOP। ESOP मींस एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। क्या है ये परक्विजिट समझो। देखो बच्चों, कई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को खुश करने के लिए क्या करते हैं, वो बोलते हैं अपने एम्प्लॉइज को कि हमारा शेयर जो है वो मार्केट में जाओगे तो 40 रुपए के रेट से मिलेगा। एम्प्लॉय बोलते हैं ठीक है सर, लेकिन आप मेरे एम्प्लॉय हो, मुझे आपको खुश करना है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक स्कीम लाया हूं जिसके अंदर 40 रुपए का शेयर मैं आपको 25 रुपए में देने को रेडी हूं। 40 का शेयर 25 में देने को रेडी हूं, जिसको इस पर्टिकुलर डेट तक खरीदने हैं खरीद लेना। तो मान लो एक मिस्टर एक्स है जो कि एम्प्लॉय है उसका, उसने कहा हाँ सर मुझे 100 शेयर्स खरीदने हैं। अब अगर 100 शेयर्स खरीदने हैं तो कितना फायदा होगा उसको, सुनो बच्चों। 100 शेयर खरीद रहा है, एक शेयर पे कितना फायदा हो रहा है, 15 रुपए का हो रहा है ना फायदा। और शेयर कितने खरीद रहा है, 100 शेयर, तो 100 शेयर्स इंटू 15 कितना फायदा हुआ, 1500। अब बात आती है ये 1500 का फायदा क्यों हुआ, क्योंकि वो वहां जॉब कर रहा था, और जॉब करने से जो फायदा होता है उसे क्या बोलते हैं, सैलरी। समझ में आया। तो बच्चों ये 1500 कैसे आया, 1500 कैसे आया, शेयर प्राइस जो मार्केट प्राइस जो चल रही थी उसके अंदर क्या लेस कर दिया, जितने रुपए एम्प्लॉय से चार्ज किए, तो एम्प्लॉय को डिस्काउंट कितने का दिया, 15 रुपए का, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। इसी तरह से देखो यही परक्विजिट है, इसी फॉर्म में मैंने बनाया हुआ है। टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, अगर एग्जाम में आता है एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर के शेयर्स खरीदे हैं तो आप टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालोगे, जितने एम्प्लॉय ने शेयर्स लिए मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड इश्यू प्राइस। 40 रुपए का शेयर 25 में लिया तो मार्केट प्राइस हुई 40, इश्यू प्राइस हुई 25, 15 रुपए का हुआ फायदा, और 15 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो बच्चों ये तो क्लियर हुआ। अब इसमें क्या है देखो, नंबर ऑफ शेयर हमें कैसे पता, एग्जाम में दिया हुआ आएगा कितने में लिया, इश्यू प्राइस दी हुई आएगी। जो एक प्रॉब्लम आ सकती है वो ये, सर मार्केट प्राइस कैसे निकालना। अब मार्केट प्राइस में क्या है, दो चीजें हैं, वो सुनो। जिस कंपनी का शेयर, जिस एम्प्लॉयर ने आपको शेयर दिए हैं, उसमें दो बात है, या तो उसका जो कंपनी है उसका शेयर जो होगा किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगा, सुना होगा बच्चों लिस्टेड अनलिस्टेड, है ना। तो अगर उनका शेयर या तो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है या लिस्टेड नहीं है, दो ही चीजें होंगी। पहले अपन पढ़ते हैं, अगर उनका शेयर जो है किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो क्या होगा, गवर्नमेंट कहती है लिस्टेड है तो मार्केट खुलता है 9:30 बजे, मार्केट क्लोज होता है 3:30 बजे, और इस टाइम के दरमियान कम से कम 10,000 बार रेट चेंज होती है। तो गवर्नमेंट ने क्या तरीका निकाला, मार्केट प्राइस क्या होगी अगर आपका शेयर लिस्टेड है तो, ओपनिंग प्राइस प्लस क्लोजिंग प्राइस डिवाइड बाय 2, मतलब 9:30 बजे शेयर खुला 60 रुपए पे, 3:30 बजे शेयर एंड हुआ 80 रुपए पे, तो 60 प्लस 80 डिवाइड बाय 2, 70 रुपीज शैल बी द मार्केट प्राइस। इस तरीके से आपको एग्जाम में भी निकालनी है, समझ में आ रहा है। और अगर शेयर लिस्टेड नहीं है तो बहुत आसान काम है, फिर एग्जाम में गवर्नमेंट ने कहते हैं अगर शेयर लिस्टेड नहीं है तो मार्केट प्राइस क्या होगी, अमाउंट डिटरमाइंड बाय मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर क्या होता है, ये आपकी सर्दी में आएगा, मेन जो उनका बैंक होता है वो जो डिसाइड करेगा प्राइस, वो आपकी मार्केट प्राइस कहलाएगी। अपन को एग्जाम में तो दिया हुआ आएगा, एग्जाम में ज्यादातर तभी क्वेश्चन आता है जब शेयर लिस्टेड हो। अब एक और प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे रिलायंस है, रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है, उसके शेयर बीएसई एनएसई बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। सर अब कौन से स्टॉक एक्सचेंज की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस रहे, तो उसमें गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर आपका शेयर एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो उस स्टॉक एक्सचेंज की प्राइस लेनी है वेयर हाईएस्ट ट्रेडिंग मेड। वो एग्जाम में दिया हुआ आएगा, बीएसई एनएसई कौन से स्टॉक में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई, तो जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस लोगे। क्लियर हुआ, ये बहुत सिंपल है। तो वापस बोल रहा हूं कैसे निकालनी है अपन को टैक्सेबल अमाउंट, जितने शेयर एम्प्लॉय ने एक्वायर किए मल्टीप्लाई बाय जितने रुपए का उसको डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट मींस मार्केट प्राइस माइनस इश्यू प्राइस। और ये जो मार्केट प्राइस है वो कैसे निकलेगी, या तो शेयर लिस्टेड है या अनलिस्टेड। लिस्टेड है तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, और अनलिस्टेड है तो अमाउंट डिटरमाइंड बाय मर्चेंट बैंकर। ठीक है, समझ में आया ये।
तो ये अपना पॉइंट खत्म होता है। अब नेक्स्ट अपन इसके बाद चलेंगे मल्टीपल क्या बोलते हैं ईसॉप के बाद ये छोटे छोटे परक्विजिट है उनकी तरफ। ठीक है, यहां तक का प्रैक्टिकल सॉल्व करो, उसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। ठीक है, चलिए।